हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आज आपको डिपॉजिट स्लिप के अंदर कैश डिपॉजिट स्लिप के बारे में समझाऊंगी। डिपॉजिट स्लिप एंड कैश डिपॉजिट स्लिप जो है इन सब की जो थ्योरिकल है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है। किसी ने नहीं देखा है तो वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा मैं इसका थ्योरिकल भी बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। आपके सामने गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम एक जो है वॉचर तैयार करेंगे, जिसके थ्रू मैं आपको कैश डिपॉजिट बताऊंगी। तो ट्रांजैक्शंस के अंदर हम वॉचर पे आएंगे। देन वॉचर पे F4 हम कॉन्ट्रा वॉचर मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है। तो थ्योरिकल इसका कैश डिपॉजिट स्लिप को समझा देती हूँ। देखिए, नाम से आपको पता चल रहा है कि जो आप कैश डिपॉजिट करने जाते हैं बैंक में, जिस मनी को आप जमा करते हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक फॉर्म भरते हैं हम, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने करेंसी को उस फॉर्म के अंदर बताते हैं कि हम क्या क्या यूज़ करें। 50 के, 100 के कितने हैं, ठीक है, 200 के कितने हैं। तो एक तरीके का फॉर्म होता है आपको कैश डिपॉजिट स्लिप, जिसके अंदर आपका क्या होता है कैश डिपॉजिट स्लिप में, लाइक वही सब आपका बैंक नेम क्या है, होल्डर नेम क्या है, देन ब्रांच कहाँ की है, ब्रांच नेम क्या है, आपका डेट क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, जो हम मैनुअली एक स्लिप में भरते हैं कैश डिपॉजिट स्लिप में बैंक में जाकर। सेम ऐसी आपकी यहाँ पे डिटेल्स मांगी जाती है। ये टैली जो है ये प्रोवाइड करता है कैश डिटेल जो आपका होता है डिपॉजिट स्लिप की, वही आपकी डिटेल्स इसकी तरह आपकी कंप्लीट वो मांगता है। बट यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमारी फिल होती है स्टार्टिंग से ही, जैसे हमारा बैंक नेम ऑलरेडी हमारे बैंक लेजर के टाइम पर है, कंपनी नेम भी हमारा यहाँ पे है, तो हमें वो सब नहीं भरना पड़ेगा। जो ज़रूरत की चीज़ें से हम यहाँ पे कैश की करेंसीज को भरेंगे, क्योंकि बाकी डिटेल्स तो टैली ने ऑलरेडी कैप्चर कर रखी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे मैंने गेटवे ऑफ टैली के अंदर कॉन्ट्रा वॉचर मैंने खोल दिया है। आप डेट ले सकते हो, जिस भी डेट का आपको करना, मुझे यही डेट रखनी है फ़िलहाल के लिए। अकाउंट यहाँ पे आप लीजिए अपना बैंक, कोई भी बैंक आप लिख सकते हैं जो भी है। तो मैं यहाँ पे कोटक बैंक ले रही हूँ। देन कोटक बैंक के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं कुछ कैश जमा करा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कैश ले लेती हूँ। देन 40,000 में मेरा कैश ऑलरेडी नीचे देखिए करंट बैलेंस में शो कर रहा है। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे 10,000 कैश जमा करा देती हूँ, मैं एंटर करती हूँ कैश यहाँ पे, एंड देन फिर आगे आती हूँ। अब आपका यहाँ पे आता है बैंक एलोकेशन स्कीम। तो यहाँ पे बैंक एलोकेशन स्कीम में जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे आ गई। देन यहाँ पे अब आपसे वो क्या पूछेगा, डोमिनेशन पूछ रहा है, मतलब कि आपने जो अमाउंट है, जो पैसे आप कैश में जमा करा रहे हैं, वो आपके पास कितने कितने के। तो मैं यहाँ पर जैसे हमारे 10,000 है, तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं कि आपको कितना कितना लेना है। तो मान लो ये मैं 2 नोट मैंने इसके ले लिए, ठीक है। देन यहाँ पे 10 इसके ले लेते हैं, हमारे 7 हो गए। देन यहाँ पे ले लेते हैं 9 हो गए, एंड देन यहाँ पे ले लेते हैं, आपके पूरे के पूरे यहाँ पे क्या हो गया, 10,000 कंप्लीट हो गया। जैसे ही पूरे होगा आपको टैली यहाँ पे करके भी दिखा देगा, बता देगा आपको कि हाँ आपके कंप्लीट 10,000 हो गए। अब आप आगे बढ़ेंगे। देन आगे बढ़ के यहाँ पे जैसे आपका बैंक नेम है, ये सब आप एलोकेशन है, अगर चेक नंबर है तो आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो किस चेक थ्रू की कर रहे हैं या कैसे आप जमा कर रहे हो पैसे, आप वो भी बता सकते हो। तो मैं तो अभी इसे स्किप कर रही हूँ, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप नरेशन ज़रूर लिख देना, आप कैश क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैश डिपॉजिट इनटू कोटक बैंक, आप ऐसे करके यहाँ पे लिख दीजिए। ये आपने कर दिया, एंटर कीजिए और इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देन अब इसकी देखते हैं, इसकी रिपोर्ट जो जनरेट हुई है वो कहाँ पे हुई है। या तो आप टैली के बाहर आके कर सकते हैं, या तो गो टू। तो एक बार बाहर आके दिखा देती हूँ। देन यहाँ पे मैं आ गई। आप बैंकिंग फीचर हम कर रहे हैं, तो बैंकिंग के अंदर मैं यहाँ पे आती हूँ। देन ये रहा बैंकिंग, मैंने यहाँ पे एंटर किया बैंकिंग में। देन आप यहाँ पे बैंकिंग के अंदर स्टेटमेंट्स में देख सकते हैं डिपॉजिट स्लिप। जब आप डिपॉजिट स्लिप करोगे और कोटक बैंक को एंटर करोगे, तो जो भी आपकी डिपॉजिट स्लिप हुई है आप उसका यहाँ पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो।
तो यहाँ पर मैं कैश का है तो F5 करती हूँ, मेरा ये रहा कैश का। ठीक है, वो ऑलरेडी कैश डिपॉजिट स्लिप होते जो मैंने कैश यहाँ पे लेन देन जो भी किए थे मैंने वो सारी थी, लेकिन मुझे सिर्फ कैश का देखना था, वो चेक के साथ हो रखी थी सारी डील, इसलिए मैंने F5 किया था। अब देखिए जैसे अगर करूँगी तो मेरे सारे चेक्स वाले आ गए और ये मेरा कैश वाला यहाँ पे आ गया। तो कैश वाली डिटेल ये आ रही आपकी। देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट्स देखने के बाद आप एक बार यहाँ पे इसका प्रिंट भी आपको प्रीव्यू भी दिखा देती हूँ मैं, तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अब आपके सामने है तो मैं Alt P यहाँ पे मैं कर देती हूँ, सॉरी कंट्रोल Alt P कर दिया। देन यहाँ पे मैंने एंटर किया। देन यहाँ पे लिखा है प्रिंट कैश डिपॉजिट स्लिप। ठीक है, आप इसे यस कर दीजिए। आप ओके यस कर देती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैं इसे यस करूँगी देन यहाँ पे एंटर करूँगी। तो एंटर करने के बाद अब आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे पास कुछ डिटेल आ गई, डेट, पर्टिकुलर, इंस्ट्रूमेंट नंबर, सॉरी आपका तो हमारे पास तो है ही नहीं। ठीक है, देन अमाउंट हमारा हो गया। देन यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर और कुछ आपको कॉन्फ़िगर करके देखना है, ये देखिए कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे वो दिखाता है, शो मोर कर दो यस। कुछ कॉन्फ़िगर आपको कॉन्फ़िगर आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ऊपर जाती हूँ मैं, एंटर करती हूँ। अगर आप यहाँ को कुछ जैसे टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर ये सब डालना है तो आप डाल सकते हैं, बट मैं स्किप कर रही हूँ। मैं ना आपको प्रीव्यू दिखाती हूँ। ये देखिए आपकी प्रीव्यू होती है। F4 करती हूँ मैं यहाँ पे, ये रहा F4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं F4 करके कि ये आपकी बैंकर कॉपी है जो बैंक स्लिप रखता है अपने पास, और ऐसी सेम कॉपी वो क्या करता है आपको कस्टमर कॉपी की वो आपको देता है। ठीक है, एक हमारे पास होता है छोटा वाला, देन बड़ा वाला जो बैंक है वो अपने पास रख लेता है। आप आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यही आपका क्या होता है, कैश डिपॉजिट स्लिप होती है कि आप कैसे कैश डिपॉजिट स्लिप का अपने पास प्रिंट भी निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर बाहर आती हूँ। देन फिर अगेन आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं, बट मुझे फ़िलहाल प्रिंट नहीं लेना, सिर्फ मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। देन यहाँ पे आपका आता है इंक्लूड प्रिंट, F8 करके यहाँ पे है। ठीक है, तो जब आप इसे प्रिंट कर दोगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये जो कैश वाला है जहाँ मैंने आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाया था अभी प्रीव्यू के बाद, प्रिंट जब आप करोगे तो ये वाला जो आपका कैश वाला है ये यहाँ पे यस हो जाएगा। अभी फ़िलहाल नो है, ये आपको यस हो जाएगा। इट मीन्स आपका वो जो है ये प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो प्रिंट होके यस हो जाता है, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आपके कौन कौन से जो डिपॉजिट स्लिप है वो प्रिंट हो चुके हैं और कौन कौन से आपके नहीं हुए हैं। बट अभी मैंने किया नहीं इसलिए मेरा नो है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, पर जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका है ये। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेके आऊँगी एक नई टॉपिक पे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन्होंने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर मेरे चैनल पे जाके एक्टिव एजुकेशन सिंह साहब पर जाके ज़रूर देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।